जय गौ माता। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग हमें अपने घर पर बुलाए हैं। आज हम सभी को, आप सभी को एक विशेष चीज बताना चाहते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ, किस उद्देश्य से हम लोग आए हैं। इस बात को जानना बहुत जरूरी है। भक्तों, जब व्यक्ति या बच्चा गर्भ में रहता है तो उसे तमाम सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और तब वह प्रभु से बार बार प्रार्थना करता है, प्रभु इस कष्ट से हमें बाहर निकाल दीजिए। बार बार ये प्रार्थना करता है। लेकिन जब प्रभु की कृपा हो जाती है, बच्चा गर्भ से बाहर आ जाता है, तो यहां की जो माया है उसे एकदम जकड़ लेती है। और जब जकड़ लेती है तो वह उसे करना क्या चाहिए और वह कर क्या रहा है, ये बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। क्योंकि भगवान एक निश्चित श्वास की पूंजी के साथ जीव को बाहर निकालते हैं। अब धीरे धीरे श्वास की पूंजी समाप्त हो रही है और यहां पर जो जीव है वह रोटी, कपड़ा, मकान, हम बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार कर लें, बड़े बड़े गाड़ियां ले लें, इस तमाम सारे संसाधन में जुटाने में अपने जो श्वास की पूंजी है, जो प्रभु ने उसे दिया कि इतना श्वास की पूंजी में तुम साधना करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, भजन करना और उसके माध्यम से मेरे तक आ जाना, वह कार्य पूरी तरह भूल जाता है। और यहां पर ये ऐसे संसाधन को जुटाने के चक्कर में पड़ जाता है जो उसका यहीं पर छूटने वाला है। क्योंकि जब यहां से अंतिम यात्रा शुरू होती है तो भजन के अलावा कुछ आपके साथ नहीं जाता है। अगर भजन आप नहीं किए हैं तो आप अकेले ही जाएंगे। सदगुरु भी, गुरु भी आपके साथ तभी हो पाता है जब आप साधना करते हैं। लेकिन हम लोग इसीलिए लोगों के घर जाकर के, बड़े बड़े कथाओं में, तमाम तरह से लोगों के बीच में जाकर के यही बताने का प्रयास करते हैं कि आप इस माया में क्यों जकड़ गए हैं। अक्सर मैं एक भजन सुनाता रहता हूं अपने भक्तों को कि काहे माया में भुलाइले बड़ा तोता हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी, संगे जाई ना झपोली ना झपोला हो, कि खोता छोड़ के जाए के पड़ी। बार बार ही बताने का प्रयास करते हैं हम लोग, लेकिन जीव फिर भी भटक जाता है। इसलिए हम आपको एक उदाहरण के साथ बताएं। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, 3 साल बाद आपका परीक्षा होना है। अगर आप पढ़ाई किए तो परीक्षा में अच्छे नंबर पाएंगे, पढ़ाई नहीं किए तो परीक्षा आपका गड़बड़ हो जाएगा। परीक्षा तो अपने समय पर होना ही है, फिर रोने के अलावा कुछ नहीं रह जाता। उसी तरह से जब हमारा श्वास की पूंजी समाप्त हो जाता है, तो जब काल हमारे सामने खड़ा होता है, तो चूंकि साधना के अभाव में हमारा आत्मा इतना दुर्बल हो जाता है, उसे देखते ही आत्मा शरीर छोड़कर के बाहर आ जाता है और फिर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि शरीर में पुनः वह प्रवेश कर पाए। इसलिए अंतिम यात्रा आपका सुखद हो, आप इसी जीवन में प्रभु को प्राप्त करें। इसके लिए हम आप सभी को जगह जगह अपने कथाओं के माध्यम से, अपने सत्संग के माध्यम से आप सभी को यह बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन का मूल उद्देश्य सुमिरन, ध्यान और भजन है। इसके बिना जो कुछ भी कर रहे हैं वह एकदम उसकी आवश्यकता बस उतना है जितना से आपके परिवार का पोषण हो सके, राष्ट्र के प्रति थोड़ा कर्तव्य है आपका, लेकिन असली काम है कि उस सत्ता के पास कैसे हम चले जाएं, इसी के लिए काम करना है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग ध्यान, भजन, सुमिरन जरूर करें। इसी से आपका कल्याण होगा, बाकी कहीं से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। एक बार पुनः आप सभी को साधुवाद। जय गौ माता, जय रामकृष्ण विवेकानंद, वंदे मातरम।